वेलकम टू इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स। तो आज हम करेंगे अगेन से एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन 1 के रिमेनिंग कुछ पार्ट्स। तो इसके लिए अगेन से डी वाई ओवर डी एक्स को हम रिवाइज कर लेते हैं कि बाय डेफिनेशन जो है इसको डी वाई ओवर डी एक्स को कैसे फाइंड आउट करना है। तो ये अगर आपके पास गिवन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, सपोज के एक इस तरह का कोई फंक्शन गिवन है, एफ ऑफ एक्स से मुराद कोई भी एक्सप्रेशन है, एक्स स्क्वायर हो सकता है, एक्स क्यूब हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x हो सकता है, या कोई भी इस तरह का साइन एक्स हो सकता है, कॉस एक्स हो सकता है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जिधर x है उधर x प्लस उसमें डेल्टा x ऐड कर लेंगे, जिधर जिधर भी x आ रहा है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली y में डेल्टा y ऐड कर लेंगे। डेल्टा y की यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, y को राइट साइड पे ले जाएंगे, y की वैल्यू चूँकि एफ ऑफ एक्स है तो इसको रिप्लेस कर देंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा डेल्टा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ एक्स, और दोनों साइड को नेक्स्ट स्टेप पे डिवाइड कर लेंगे डेल्टा x से, लेफ़्ट साइड को भी और राइट साइड को भी। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों पे लिमिट अप्लाई कर लेंगे, डेल्टा x गोज़ टू 0। तो इधर अप्लाई करेंगे तो ये डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा जिसको हमने फाइंड आउट करना था, और इसको इस लिमिट को हम किसी अप्रोप्रिएट मेथड से सॉल्व कर लेंगे। तो अगेन से इसका क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 2.1 का कि फाइंड बाय डेफिनेशन द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डिफाइंड एज। तो बाय डेफिनेशन यहाँ भी हमने फाइंड आउट करना है। अब इसमें 10th पार्ट जो है इसमें y गिवन है x रेज़ टू द पावर 5/2। तो इसमें हम दोनों साइड पे उसी तरह से इसमें लेफ़्ट साइड पे y में डेल्टा y ऐड कर लेते हैं, राइट साइड पे x में डेल्टा x ऐड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा डेल्टा y की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी x प्लस डेल्टा x रेज़ टू द पावर 5/2 माइनस y की वैल्यू चूँकि x रेज़ टू द पावर 5/2 है। तो ये अगेन इसमें रिप्लेस कर देते हैं हम। तो इसमें भी बायनोमियल सीरीज़ हमें यूज़ करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि इन दोनों में से x जो है वो कॉमन ले लेते हैं। इधर x कॉमन लेंगे तो 1 आ जाएगा, इधर आ जाएगा डेल्टा x ओवर x होल पावर उसी तरह से 5/2 आ रही है। तो ये आपके पास इसके बाद पावर जो है 5/2 पावर जो है दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ये बन जाएगा x रेज़ टू द पावर 5/2, ये आ जाएगा 1 प्लस डेल्टा x ओवर x रेज़ टू द पावर 5/2। तो ये बाकी उस तरह से ही रहेगा हमारे पास। तो यहाँ पे अब अगेन से हम बायनोमियल सीरीज़ अप्लाई कर लेते हैं 1 प्लस डेल्टा x ओवर x पे। तो ये देखें 1 प्लस एक्स रेज़ टू द पावर n होता है हमारे पास 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन। अगर ये आपके पास इसकी पावर फ्रैक्शन में है तो यहाँ पे भी फ्रैक्शन में आ रही है क्योंकि इसकी पावर 5/2 है। तो ये आपके पास इसको अगर अप्लाई कर दें तो x रेज़ टू द पावर 5/2 पहले से जो आ रहा है अब इस पर हम अप्लाई करने लगे हैं तो 1 आ जाएगा, जैसा इसमें पहले 1 आ रहा है, फिर एन एक्स आ रहा है, n की जगह पे 5/2 है तो साथ में आ जाएगा डेल्टा x ओवर x, जो x की जगह पे हमारे पास डेल्टा x ओवर x है, प्लस n इंटू एन माइनस 1, n की वैल्यू 5/2 है, 5/2 इंटू 5/2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, x की जगह पे हमारे पास डेल्टा x ओवर x है, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस सो ऑन, और आखिर में माइनस x रेज़ टू द पावर 5/2 वाली वही टर्म जो पहले से आ रही है, ये वाली टर्म जो पहले से आ रही है। तो इस तरह से हमारे पास इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा x रेज़ टू पावर 5/2 1 प्लस ये बन जाएगा 5 इंटू डेल्टा x ओवर 2x प्लस 5/2 में से 1 माइनस करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम ले लें, 2 एलसीएम आ जाएगा 5 माइनस 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 5 माइनस 2 हो जाएगा। 2 फैक्टोरियल जो है वो 2 इंटू 1 यानी कि 2 के बराबर है, यह आ जाएगा साथ डेल्टा x ओवर x का होल स्क्वायर प्लस सो ऑन, और आखिर में माइनस x रेज़ टू द पावर 5/2 जैसा हमारा पीछे से चला आ रहा है। तो ये हमारे पास आ जाएगा x रेज़ टू द पावर 5/2 1 प्लस 5 डेल्टा x ओवर 2x प्लस 5/2, ये हमारे पास बन जाएगा 5 माइनस 2 हमारे पास 3 आ जाएगा तो 3/2, 2 इंटू 1 हमारे पास 2 ही आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल जो है ये बन जाएगा डेल्टा x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर प्लस सो ऑन माइनस x रेज़ टू द पावर 5/2 जैसे ऊपर से हमारे पास आ रहा है।
अब इस नेक्स्ट स्टेप में हम एक्स रेज टू पावर 5/2 को हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये बन जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स रेज टू पावर 5/2 आ जाएगा। 5 डेल्टा एक्स ओवर 2x साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स रेज टू पावर 5/2। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे 5 3 ज़ार 15 ओवर 2 2 ज़ार 4 तो 15 ओवर 4 और ये मिल के हमारे पास 2 8 हो जाएगा। ये आ रहा है डेल्टा एक्स स्केयर ओवर एक्स स्केयर, इसके साथ एक्स रेज टू पावर 5/2 भी मल्टीप्लाई होगा प्लस ऑन। ये इन्फिनिट सीरीज़ में हर एक टर्म के साथ हमने एक्स रेज टू पावर 5/2 को मल्टीप्लाई कर लिया और आखिर में ये वाली टर्म एक्स रेज टू पावर 5/2 वाली जो ऑलरेडी आ रही है, ये प्लस एक्स रेज टू पावर 5/2 है, ये माइनस एक्स रेज टू पावर 5/2 है। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 5 डेल्टा एक्स ओवर 2। चूँकि इनकी बेस सेम है और डिवीजन हो रही है, इसकी पावर नहीं लिखी हुई एक्स की, तो इसका मतलब एक्स की पावर 1 है। ये डिवीजन हो रही है तो इसकी ऐसी पावर ये माइनस हो जाएगी, 5/2 माइनस 1 आ जाएगा प्लस 15 ओवर 4 2 ज़ार 8 डेल्टा एक्स स्केयर। तो इधर भी एक्स रेज टू पावर 5/2 माइनस, अब ये इधर भी माइनस होगा तो ये -2 आ जाएगा प्लस सो ऑन। ये इन्फिनिट सीरीज़ हमारे पास उसी तरह से चली आ रही है। तो ये बन जाएगा हमारे पास 5/2 डेल्टा एक्स रेज टू पावर, इनका एलसीएम ले लेंगे पावर में तो 2 एलसीएम आ जाएगा, 5 माइनस 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 15 ओवर 8 डेल्टा एक्स स्केयर एक्स रेज टू पावर, इधर भी एलसीएम 2 आ जाएगा, 5 माइनस 2 इधर मल्टीप्लाई हो गई, ये 4 हो जाएगा प्लस सो ऑन। तो ये हमारे पास बन जाएगा 5/2 डेल्टा एक्स रेज टू पावर 5 माइनस 2 हमारे पास 3/2 आ जाएगा प्लस 15 ओवर 8 डेल्टा एक्स स्केयर एक्स रेज टू पावर, अब ये 5 माइनस 4 हमारे पास 1 आ जाएगा तो 1/2 आ जाएगा प्लस सो ऑन। हर एक टर्म में चूँकि डेल्टा एक्स आ रहा है, इधर डेल्टा एक्स आ रहा है, फिर इधर डेल्टा एक्स स्केयर आ रहा है, इस नेक्स्ट टर्म में डेल्टा एक्स क्यूब आ रहा होगा, इससे अगली टर्म में डेल्टा एक्स रेज टू पावर 4 आ रहा होगा। तो यहाँ से हम डेल्टा एक्स सब में कॉमन ले लेते हैं। ये बन जाएगा हमारे पास 5 एक्स रेज टू पावर 3/2 प्लस 15 ओवर 8 डेल्टा एक्स स्केयर था तो अब डेल्टा एक्स आ जाएगा, एक्स रेज टू पावर 1/2 इस तरह से आएगा प्लस सो ऑन। ये हमारे पास वैल्यू आ रही है डेल्टा वाई की। जैसे नेक्स्ट स्टेप में हम करते हैं कि दोनों साइड को डेल्टा एक्स से डिवाइड कर लेते हैं। डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स आ जाएगा, डेल्टा एक्स ओवर इंटू 5 एक्स रेज टू पावर 3/2/2 प्लस 15 ओवर 8 इंटू डेल्टा एक्स रेज टू पावर 1/2 प्लस सो ऑन होल डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। तो ये डेल्टा एक्स और ये डेल्टा एक्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये हमारे पास यहाँ से डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स आ गया है 5 एक्स रेज टू पावर 3/2/2 प्लस 15 ओवर 8 इंटू डेल्टा एक्स इंटू एक्स रेज टू पावर 1/2 प्लस सो ऑन। ये इन्फिनिट सीरीज़ है। तो इस तरह से हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है, जैसे कि दोनों साइड पे हम लिमिट ले लेते हैं डेल्टा एक्स गोज़ टू 0। तो यहाँ से जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास चूँकि पहली टर्म में तो डेल्टा एक्स नहीं आ रहा, तो ये इस तरह से आ जाएगा 5 एक्स रेज टू पावर 3/2/2 प्लस ये आ जाएगा 15 ओवर 8 इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यू अब 0 है, हम पुट कर दिए, प्लस हर एक टर्म में चूँकि डेल्टा एक्स आ रहा है तो ये सारी टर्म जो है वो हमारे पास 0 आ जाएंगी। तो हमारे पास आ जाएगा 5 एक्स रेज टू पावर 3/2 होल डिवाइड बाई 2। अब ये लिमिट हमने चूँकि अप्लाई कर ली है तो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, लिमिट एक्स डेल्टा एक्स गोज़ टू 0 बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। तो हमारे पास यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आ गई है 5 इंटू एक्स रेज टू पावर 3/2 होल डिवाइड बाई 2। तो इस तरह से नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट है 11th पार्ट जो है, इसमें y गिवन है एक्स रेज टू पावर m और m बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी कि m एक होल नंबर है, पॉजिटिव होल नंबर है। तो वही प्रोसीजर यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं, y प्लस डेल्टा वाई आ जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स होल रेज टू पावर m। डेल्टा वाई की वैल्यू आ जाएगी x प्लस डेल्टा एक्स रेज टू पावर m माइनस वाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स रेज टू पावर m माइनस वाई की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं x रेज टू पावर m। तो यहाँ पे अगेन हम यहाँ पे x कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स होल रेज टू पावर m माइनस एक्स रेज टू पावर m। उसी तरह से अप्लाई कर लेते हैं कि 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n है हमारे पास 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्केयर
प्लस सो ऑन। इसमें चूँकि हमारे पास एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो आखिरी टर्म हमारे पास आ जाएगी x रेज़ टू द पावर n। तो इसको अप्लाई कर लेते हैं, ये हमारे पास बन जाएगा। पहले हम इस पर पावर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ये बन जाएगा x रेज़ टू द पावर m इंटू 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स होल रेज़ टू द पावर m माइनस एक्स रेज़ टू द पावर m। एक्स रेज़ टू द पावर m को ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पे हम ये बाइनोमियल सीरीज अप्लाई कर लेते हैं। n की जगह पे यहाँ पे m है तो 1 प्लस m डेल्टा एक्स ओवर x आ जाएगा। x की जगह पे यहाँ पे डेल्टा एक्स ओवर x है, प्लस m इंटू m माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x का स्केयर, जैसे x का स्केयर आ रहा है, प्लस सो ऑन अप टू आखिर में टर्म आ जाएगी डेल्टा x ओवर x। वहाँ पे n आ रहा है तो यहाँ पे हमारी होल पावर चूँकि m है तो यहाँ पे भी पावर m आ जाएगी, माइनस एक्स रेज़ टू द पावर m, जैसा ये पहले से आ रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स रेज़ टू द पावर m प्लस m डेल्टा x ओवर x इंटू एक्स रेज़ टू द पावर m प्लस m इंटू m माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है, डेल्टा एक्स स्केयर ओवर एक्स स्केयर इंटू एक्स रेज़ टू द पावर m, जो हम शुरू से मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं, प्लस सो ऑन। तो आखिरी टर्म आ रही है डेल्टा एक्स रेज़ टू द पावर m ओवर एक्स रेज़ टू द पावर m, तो इसके साथ भी हम एक्स रेज़ टू द पावर m मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और आखिर में वही टर्म जो सीरीज से बाहर थी, माइनस एक्स रेज़ टू द पावर m। तो पहली और आखिरी टर्म ये कैंसिल आउट हो जाएंगी, क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में है, तो हमारे पास बच जाएगा m डेल्टा x ओवर x, एक्स रेज़ टू पावर m है, यहाँ पे x है, इनकी पावर चूँकि डिवीजन हो रही है तो पावर माइनस हो जाएगी, m माइनस 1 हो जाएगा, m इंटू m माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 आ गई है, डेल्टा एक्स स्केयर, x इधर भी डिवीजन हो रही है, इधर भी हम पावर माइनस कर लेंगे, m माइनस 2 हो जाएगी, प्लस सो ऑन। आखिर में ये टर्म दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो आखिरी टर्म हमारे पास आ जाएगी डेल्टा एक्स होल रेज़ टू द पावर m। तो यहाँ से हम अब डेल्टा एक्स अगर कॉमन ले लें, सब में डेल्टा एक्स का आ रहा है, हर एक टर्म में आ रहा है, डेल्टा एक्स यहाँ से हम कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा m इंटू एक्स रेज़ टू द पावर m माइनस 1 प्लस m इंटू m माइनस 1 ओवर 2, डेल्टा एक्स स्केयर था चूँकि हमने एक कॉमन ले लिया तो डेल्टा एक्स रह जाएगा, एक्स रेज़ टू द पावर m माइनस 2 उसी तरह से आएगा, प्लस सो ऑन। हर एक टर्म में से चूँकि ले रहे हैं तो आखिरी वाली टर्म जो है वो डेल्टा एक्स रेज़ टू द पावर m थी, तो अब m माइनस 1 रह जाएगी, क्योंकि हमने एक डेल्टा एक्स कॉमन ले लिया हुआ है। तो ये हमारे पास डेल्टा y की वैल्यू आ रही है डेल्टा x इंटू m एक्स रेज़ टू द पावर m माइनस 1 प्लस m इंटू m माइनस 1 डेल्टा x ओवर 2 इंटू एक्स रेज़ टू द पावर m माइनस 2 प्लस सो ऑन अप टू डेल्टा x रेज़ टू द पावर m माइनस 1। अब दोनों साइड को अब हम अगर डेल्टा x से डिवाइड कर लें तो ये बन जाएगा डेल्टा y ओवर डेल्टा x, यह आ जाएगा डेल्टा x ओवर डेल्टा x m एक्स रेज़ टू द पावर m माइनस 1, उसी तरह से सारा आ जाएगा। यहाँ से अगर हम ऊपर नीचे डेल्टा x ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारे पास डेल्टा y ओवर डेल्टा x की वैल्यू आ रही है m एक्स रेज़ टू द पावर m माइनस 1 प्लस m इंटू m माइनस 1 ओवर 2 डेल्टा x इंटू एक्स रेज़ टू द पावर m माइनस 2 प्लस सो ऑन। लास्ट टर्म आ रही है डेल्टा एक्स रेज़ टू द पावर m माइनस 1। जैसा आपको हमारे पास होता है कि नेक्स्ट स्टेप में हम दोनों साइड पे लिमिट ले लेते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स गोज़ टू 0 दोनों साइड पे। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो पहली जो टर्म है इसमें तो डेल्टा एक्स नहीं आ रहा, ये रहेगा इस तरह से m इंटू एक्स रेज़ टू पावर m माइनस 1। यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा dy ओवर dx। अब आगे वाली इस टर्म में भी डेल्टा एक्स आ रहा है तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, हर एक टर्म में डेल्टा एक्स आ रहा है, आखिर वाली में भी डेल्टा एक्स आ रहा है, तो ये आपके पास सारी ये टर्म 0 हो जाएंगी। तो dy ओवर dx की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारे पास m इंटू एक्स रेज़ टू द पावर m माइनस 1। थैंक्स फॉर वॉचिंग।